नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। भक्ति करने के बाद भी हम दुख क्यों भोग रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भक्ति के बावजूद हमारे जीवन में दुख क्यों आता है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भक्त रमेश रहता था। रमेश हर दिन भक्ति करता था और भगवान की पूजा में लीन रहता था। फिर भी उसके जीवन में दुख और समस्याएं बनी रहती थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उसे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। उसने अपने गुरु स्वामी जी से इस बारे में पूछने का निर्णय लिया। एक दिन रमेश ने स्वामी जी से पूछा, गुरुजी, मैं हर दिन भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए रमेश को समझाया, रमेश, भक्ति करना एक बहुत ही पवित्र और सशक्त कार्य है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भक्ति के बावजूद भी जीवन में दुख और समस्याएं आ सकती हैं। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है, जिसे हम कर्मफल कहते हैं। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक महान भक्त था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव ने कठिन तपस्या और भक्ति की थी, लेकिन उसे भी अपने जीवन में कठिनाइयों और दुख का सामना करना पड़ा। उसने अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन भगवान ने उसे यह भी बताया कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। स्वामी जी ने आगे कहा, भक्ति करने से हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन मिलता है, जो हमें दुख और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। भक्ति हमें भगवान के करीब लाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में आने वाले दुख और समस्याएं अस्थायी हैं। वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। रमेश ने पूछा, गुरुजी, तो क्या हमें अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? स्वामी जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल रमेश, भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे और सच्चे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारे भविष्य के दुख कम हो सके। भगवान हमें हमारी भक्ति और सच्चे कर्मों के आधार पर आशीर्वाद देते हैं। स्वामी जी ने आगे समझाया, दुख और समस्याएं हमारे जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करती हैं। भक्ति करने से हमें इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। रमेश ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। उसने यह भी समझा कि दुख और समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें भगवान की कृपा से सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति करने के बाद भी हमें दुख का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। लेकिन भक्ति हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन देती है, जिससे हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। समाप्त।